ये क्या मुसीबत पाली है तुमने, सरपंच की बेटी से शादी कर ली। अब तुम्हें मुसीबत ही देखने को मिलेगी। और बेटा, तुम तो सरपंच की बेटी हो, क्या जरूरत थी ऐसे गरीब घर में शादी करने की जहाँ मिट्टी का चूल्हा। अरे अपने पापा की पसंद से शादी करती तो एसी वाले ससुराल में जाती। आंटी जी, आप मुझे देखने के लिए आई, अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे आपको देखकर अच्छा नहीं लग रहा, खास तौर पर आपकी बातें सुनकर। इसलिए आप अपना घर संभालिए, मैं अपना ससुराल संभालूंगी, चाहे मेरे ससुराल में मिट्टी का चूल्हा हो या मेरा घर मिट्टी का हो। मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही थी, पर लगता है लोगों को अच्छाई रास नहीं आती। शांति के पड़ोसन मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और शांति अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए सब आराम से सोने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि निशा के ससुराल वाले शुरू से ही गरीब थे, इसलिए उन्हें सोने में परेशानी नहीं होती। पर बेचारी निशा को कमरे में नींद नहीं आती और वो करवटें बदलती रहती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, मेरे तो पूरे कपड़े भी गीले हो गए हैं। सब लोग इतनी गर्मी में आराम से कैसे सो सकते हैं। गर्मी से गला सूख रहा है मेरा, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। इतना बोलकर निशा बाहर जाकर मटके से पानी पीने लगती है और पानी पीते हुए उसे अपने मायके के दिन याद आने लगते हैं। इस एसी को क्या हो गया। इस एक एसी के बंद होने की वजह से मेरी नींद खराब हो गई। पापा, पापा, जल्दी से मेरे कमरे में आओ, देखो ये एसी फिर से खराब हो गई। बेटा, सब मुझसे डरते हैं और मैं तुझे डरता हूँ। तेरी एक एसी ही खराब हुई है ना। रुक, मैं अभी एसी वाले को फोन करके बुलाता हूँ। 10 मिनट में तेरी एसी ठीक हो जाएगी, फिर तू आराम से सोना। अब सरपंच जल्दी से एसी वाले को फोन करता है और रात के 12 बजे एसी वाला एसी ठीक करने के लिए आता है। थैंक यू पापा, मेरा एसी ठीक करने के लिए। आप तो जानते हैं बिना 4 एसी के मैं सो नहीं पाती। अगर एक भी एसी खराब हुई तो आपकी बेटी सारी रात जागी रह जाती। अरे मेरे होते हुए भला मेरी बेटी की नींद कैसे खराब हो सकती है। पानी पीते हुए निशा ये सब सोच रही होती है कि अचानक से उसे ठंडी हवा महसूस होती है। बाहर से कितनी अच्छी हवा आ रही है, इसके सामने तो एसी की हवा भी फेल है। काम करती हूँ, कमरे की खिड़की दरवाजे को खोल देती हूँ। इतना बोल निशा अपने कमरे की खिड़की दरवाजे को खोल देती है, जिसके बाद ठंडी ठंडी हवा आने लगती है और 2 बजे रात में निशा सोती है। पर सुबह 5 बजे ही उसे पक्षियों की आवाज सुनाई देती है और उसकी नंद काजल उसे उठाती है। भाभी, सुबह के 5 बज गए हैं, खेत चलते हैं, वहाँ फ्रेश भी हो जाएंगे और सूखी लकड़ियाँ भी ले आएंगे। मिट्टी का चूल्हा है और आज आपकी पहली रसोई है। ठीक है। इतना बोलकर निशा उठती है और अपनी नंद के साथ खेत जाती है और उसके साथ कुछ सूखी लकड़ियां चुनकर घर आती है, जिसके बाद काजल मिट्टी के चूल्हे को मिट्टी से लीपती है। भाभी, आप लकड़ियों को जोड़ो, करिश्मा सब्जियां काट रही है और मैं पानी लेकर आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए। लकड़ियां कैसे जोड़ूं? मुझे तो चूल्हे पर खाना बनाना ही नहीं आता। परेशान निशा अकेली